नमस्कार, मैं हूं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। पहाड़ों में बदले मौसम का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। कई जिलों में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। आलम यह है कि इस आसमानी आफत के आगे किसान बेबस और हताश हैं। बेमौसम बरसात के चलते खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। हजारों बीघे फसल जो है इस बारिश और ओलावृष्टि की वजह से बर्बाद हो गई है। किसान की साल भर की मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। इस आसमानी आफत से पीड़ित किसानों की एक ही गुहार है, मदद करो सरकार। जब बारिश होने थी, जब बारिश हुई नहीं, एक बारिश हो रही सारा गेहूं बेच जाएगा, सारा काला पड़ जाएगा। सारा गेहूं पर पकाई को खड़ा था, सब डूब गया। इस बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान है किसानों को। सरकार से चाहते हैं कि कुछ मदद की जाए। गेहूँ जो था तो पूरा गिर गया। उसमें यदि 90% पैदावार होती थी तो उसमें 55-60% बची। ये सब्जियां का भी नुकसान हुआ है और गेहूँ तो बिल्कुल 40% बचा है। हम लोगों ने अन्न खाना भूल गए इस समय पे। बहुत बढ़िया पकड़ कि मौसम सही था, अभी मौसम एकदम खराब हो गया, इससे नुकसान हुआ। परेशानी बढ़ी रही है। मतलब जो सरसों पकी खड़ी हुई है कट नहीं पाएगी अभी, और कटी जो पड़ी है वो तो बेकार ही हो जाएगी बिल्कुल। अब फट जाएगी आधी ज़्यादा। गेहूँ जो है एकदम जमीन में गिर रहा है और नुकसान ज़्यादा होगा अगर यदि ज़्यादा बारिश होती है। अरहर तो आधी निकल गई, जो वर्षा है उससे जो फलियाँ फूल गई हैं और फिर जो धूप होती है बीच में तो उससे वो जो फट जाती हैं और दाना निकल जाती है। गेहूँ का ज़्यादा नुकसान हुआ, 90% में कम 40% 50 नुकसान हो चुका है। अब आपको यूपी की 8 जिलों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। यहां किसानों को भारी नुकसान हुआ है। जलमग्न होती खेती को देखकर किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। ये 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें हैं जहां पर ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। चलिए, ऐसे हालात पर बातचीत करने के लिए हरनाम सिंह हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं, कीर्तिनिधि पांडे हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, ओपी सिंह प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का स्वागत है। हरनाम सिंह जी, सबसे पहला सवाल आपसे, इस ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश की वजह से किसानों को किस हद तक परेशानी का सामना करना पड़ेगा? देखिए, ऐसा है, ये मार्च के महीने में जब भी कोई दैवीय आपदा होती है, बरसात जैसे ओलावृष्टि हुई है, अगर ये जनवरी फरवरी में ओलावृष्टि होती है तो जो गेहूं की फसल या और चीजें होती हैं वो विकास कर जाती हैं। लेकिन चूंकि 70% से ज्यादा फसल जो है अब पकने की कगार में है, बिल्कुल, तो इसमें कोई ग्रोथ नहीं होना है। इसलिए जो भी कुछ है, अब किसान जिन जिलों में जहां जहां बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि हुई है, इसमें सरकार को किसान के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। और सरकार अगर किसानों के साथ नहीं खड़ी होगी तो इस समय जो भी फसल बर्बाद हुई है, चाहे मसूर हो, चाहे चना हो, चाहे अरहर हो, चाहे सरसों हो, चाहे गेहूं हो, तो किसानों पे ये दोहरी मार जो इस टाइम पड़ी है, तो किसान का बड़ा नुकसान होगा। उनके बच्चों की पढ़ाई, चिकित्सा और खाने पीने की बहुत सारी चीजों की दिक्कत होगी। ठीक है। और जब फसल का नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार जो खाद्यान्न होता है उस पर भी फर्क पड़ता है। और जब फर्क पड़ता है तो उसका असर पूरे प्रदेश और देशवासियों को झेलना पड़ता है। ठीक है। तो हम आपके माध्यम से कहेंगे सरकार इसको गंभीरता में ले।
ठीक है, सरकार गंभीरता से ले। नुकसान मुख्यमंत्री ने हुआ मीटिंग है। करके निर्देशित भी कर दिया अधिकारियों को कि नुकसान का आकलन कीजिए और किस तरीके से किसानों को मदद पहुंचाई जा सकती है, इस पर अधिकारी जुट जाएं। ओपी सिंह हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं। ओपी सिंह साहब, मुख्यमंत्री का एक्शन हमने देखा है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को कह दिया है कि जल्द से जल्द नुकसान का जायजा लीजिए और किसानों को जो भी मदद पहुंचाई जाने की जरूरत है वो पहुंचाइए। सरकार संवेदनशील है इस मसले पर? कुंदन जी, हमारी सरकार जब से बनी है उत्तर प्रदेश और केंद्र में हमेशा किसानों के साथ रही है। खास तौर से दैवीय आपदा और किसानों के हर संकट और मुसीबत में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ खड़ी रहती है। आप ये जानिए कि गर्व की बात है कि पूरे भारतवर्ष में जितना भी खाद्यान्न की उपज होती है उसमें उत्तर प्रदेश के किसानों की 20% अकेले सहभागिता है। मतलब जितना भी पैदावार आज देश के अंदर हो रही है उसमें 20% किसानों का। यह जो दैवीय आपदा हुई है इससे किसानों का दुखी होना स्वाभाविक है। और आपने देखा होगा, जैसा कि कुंदन जी आपने बताया है, तत्काल हमारे मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया, खास तौर से उन 8 जनपदों में जहां पर की दैवीय आपदा बहुत ज्यादा है, वहां के जिलाधिकारी और कमिश्नर सहित सारे अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अधिकारी जल्द से जल्द किसानों की जो दैवीय आपदा से क्षति हुई है उसका आकलन करें और आकलन करके उनकी जो क्षतिपूर्ति देने की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ करें। आप देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब 17 में बनी तो सबसे पहले काम क्या किया? इस प्रदेश के किसान वो कर्ज से दबे हुए थे। ठीक है, कर्ज से राहत दिलाई। लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपया बिल्कुल पहली बैठक कैबिनेट में उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। आज उत्तर प्रदेश के 2,60,00,000 किसानों। ठीक है, एक बार फिर से किसानों को सरकार की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त अगर किसानों को वाकई मदद नहीं मिली तो फिर से वो कर्ज में डूब जाएंगे। कीर्तिनिधि पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कीर्तिनिधि पांडे साहब, दैवीय आपदा में क्या कोई कर सकता है? सरकार के तौर पर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को कह दिया है जल्द से जल्द राहत और बचाव कार्य में राहत में जुट जाइए, आकलन कीजिए किसका कितना नुकसान हुआ है और उसकी क्षतिपूर्ति कीजिए। देखिए, दैवीय आपदा पर तो ये सही है कि किसी का नियंत्रण नहीं है। दैवीय आपदा लेकिन आई है तो किसान की फसल बर्बाद हुई और किसान पहले से कर्ज में है, पहले से परेशान हाल है। और ऐसे वक्त में अगर सरकार उसका एनालिसिस करके पूरी तरीके से किसानों की अगर मदद नहीं करेगी तो निश्चित रूप से किसान और कर्ज में डूबता चला जाएगा। ओपी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और अपनी सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। 2023 में हम आप बैठे हैं, आलू किसान आलू लेकर के कारा साहब इस पे भी बुलडोजर चला दो, अगर उचित मुआवजा खरीदारी का पैसा नहीं मिल सकता, लागत मूल्य नहीं मिल पा रहा है, तो इससे बढ़िया कि इस पे भी बुलडोजर चला दीजिए। वो मुख्यमंत्री से सिफारिश कर रहा है किसान तमाम जनपदों में। और उस दौर में भी 7 जिले चयनित किए गए, कई जिले छोड़ दिए गए। आगरा छोड़ दिया गया जहां आलू पैदा होता है और उससे सटे फिरोजाबाद छोड़ दिया गया जहां आलू पैदा होता है। अच्छा, ये तमाम जनपद उसमें से वंचित हो गए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा इस दैवीय आपदा में जो संकट में किसान है उनके साथ वो खड़ी हो, और मैं अनुरोध करूंगा कि किसान संगठन को भी उसमें शामिल करें, जिससे अधिकारी अपनी मनमानी न कर पाए और एक उचित मुआवजा किसानों को मिल सके।